भानगढ़ का प्राचीन किला डूबते सूरज के सामने एक साए की तरह खड़ा था। यह किला, जो कभी राजपूतों की शान हुआ करता था, अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। समय की मार ने इसे एक भयानक रूप दे दिया है, जो दूर से ही डरावना लगता है। टूटी हुई दीवारें टूटे हुए दांतों की तरह शाम के आकाश में चुभ रही थीं। इन दीवारों पर समय की गहरी छाप है, जो इस किले की पुरानी कहानियों को बयां करती है। हर दरार और हर टूटे हुए पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है। उन दीवारों के भीतर सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल खाली मेहराबों से गुजरती हवा की सीटी से टूटता था। यह सन्नाटा, जो दिन में भी डरावना लगता है, रात में और भी भयानक हो जाता है। हवा की हर सरसराहट एक नई कहानी सुनाती है। भानगढ़ फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी, समय के साथ खो गई और एक भयानक खामोशी में डूबी हुई थी। यहाँ की हर गली, हर कोना एक रहस्य से भरा हुआ है। यह खामोशी, जो दिन में भी डरावनी है, रात में और भी गहरी हो जाती है। स्थानीय ग्रामीण एक श्राप के बारे में बताते थे। उनका कहना है कि इस किले पर एक तांत्रिक का श्राप है, जिसने इसे हमेशा के लिए भूतिया बना दिया है। ये श्राप, जो सदियों से इस किले पर है, आज भी लोगों को डराता है। वे कहते थे कि सूर्यास्त के बाद कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात में किला जीवित हो उठता था। रात के अंधेरे में यह किला एक भयानक रूप ले लेता है, जो किसी को भी अंदर जाने से रोकता है। जिन्होंने कोशिश की, उन्होंने कभी सुबह की रोशनी नहीं देखी। ये किला, जो दिन में भी डरावना लगता है, रात में और भी भयानक हो जाता है। यहाँ की रातें, जो कभी शांत नहीं होती, हमेशा एक नई कहानी सुनाती है। उनकी कहानियों ने मेरी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया, फिर भी मेरे अंदर जिज्ञासा की चिंगारी जगा दी। ये जिज्ञासा, जो मुझे बार बार इस किले की ओर खींचती है, मुझे इसके रहस्यों को जानने के लिए मजबूर करती है। भानगढ़ का यह किला, जो सदियों से अपने रहस्यों को छुपाए हुए है, आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किंवदंती है कि एक शक्तिशाली जादूगर सिंगिया था, जिसे भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया। सिंगिया एक रहस्यमयी और शक्तिशाली जादूगर था, जिसकी जादुई शक्तियों की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसकी उपस्थिति ही लोगों को भयभीत कर देती थी। उसे पाने की ठान ली, उसने उसे एक प्रेम औषधि भेंट की। यह औषधि एक विशेष जड़ी बूटी से बनाई गई थी, जिसे सिंगिया ने कई वर्षों की साधना के बाद तैयार किया था। उसने सोचा कि इस औषधि से राजकुमारी उसके प्रेम में पड़ जाएगी और वे दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। राजकुमारी उसकी चाल को भांपते हुए उसके धोखे को समझ गई। राजकुमारी एक बुद्धिमान और सतर्क महिला थी। उसने सिंगिया की आंखों में छिपे हुए इरादों को पढ़ लिया और समझ गई कि यह औषधि उसके लिए खतरा हो सकती है। उसने चतुराई से औषधि को मोड़ दिया, जिससे वह एक विशाल शिलाखंड से जा टकराई। राजकुमारी ने औषधि को एक चालाकी से फेंक दिया, जिससे वह एक बड़े पत्थर पर गिर गई। पत्थर अचानक से हिलने लगा और एक भयानक आवाज के साथ लुढ़कने लगा। शिलाखंड लुढ़क गया, जिससे जादूगर वहीं कुचल गया। सिंगिया ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर के नीचे दब गया और उसकी दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। अपनी मरती हुई सांस के साथ सिंगिया ने भानगढ़ को शाप दिया। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए एक भयानक शाप दिया, जिससे भानगढ़ की धरती पर हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। उसने कसम खाई कि उसकी दीवारों के भीतर किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। सिंगिया ने घोषणा की कि भानगढ़ के किले में रहने वाले सभी लोग हमेशा के लिए अशांति और भय के साए में जिएंगे। किला बर्बाद हो गया था। उसने घोषणा की, केवल आत्माओं द्वारा बसा हुआ रहने के लिए नियत। समय के साथ किला खंडहर में बदल गया और वहां केवल भूत प्रेतों का वास रह गया। लोग वहां जाने से डरने लगे और भानगढ़ का नाम सुनते ही कांप उठते थे। उनके तामसिक शब्द युगों से गूंजते रहे, भानगढ़ को शाश्वत अशांति के स्थान के रूप में चित्रित करते रहे। सिंगिया के शाप की गूंज आज भी भानगढ़ के किले में सुनाई देती है, और यह स्थान हमेशा के लिए एक रहस्यमयी और भयानक जगह के रूप में जाना जाता है। गर्मी का दिन था जब मैंने अपने साथियों के साथ भानगढ़ जाने का फैसला किया। मेरे दोस्त आनंद और प्रिया ने रोमांच की मेरी प्यास साझा की। स्थानीय लोगों द्वारा फुसफुसाते हुए चेतावनियों को अनदेखा करते हुए हम रहस्य और साजिश के वादे से आकर्षित होकर किले की ओर बढ़े। जैसे ही हम मुख्य द्वार के पास पहुंचे, हवा के एक अचानक झोंके ने हमें घेर लिया, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी उपस्थिति के साथ घनी हो गई। एक अशांत सन्नाटा छा गया, जो केवल हमारे अपने कदमों की आवाज से टूटा। हमने दहलीज पार कर ली थी, फुसफुसाहट और परछाइयों में डूबी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे।
हमने किले के अंदर कदम रखा। हमारे दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कदम के साथ हमारे चारों ओर की हवा और भी भारी होती जा रही थी। भव्य प्रवेश द्वार एक लंबी छाया डाल रहा था, जो हमें पूरी तरह से निगलने लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों, जहां समय ने अपनी पकड़ खो दी हो। कभी भव्य महल अब खंडहर में खड़े थे, उनकी दीवारें और छतें टूट चुकी थीं। यह जगह कभी कितनी शानदार रही होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उनके ढहते हुए अग्रभाग समय बीतने की गवाही दे रहे थे। हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता था, एक ऐसा इतिहास जो अब केवल खंडहरों में बसा था। भूली हुई कहानियों और अनकहे सच के भार से हवा भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह अपने रहस्यों को हमारे सामने खोलने के लिए तैयार हो। प्रिया ने विस्मय से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए चारों ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्भुत देखा हो। अपनी उंगलियों को एक जर्जर दीवार पर घुमाया। उसकी उंगलियों के स्पर्श से धूल के कण हवा में उड़ने लगे, जैसे वे भी इस जगह की कहानियों को बताना चाहते हो। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज हवा के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। यहाँ की ऊर्जा, यह अलग है। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह जीवित हो, हर कोने में कुछ न कुछ छिपा हो। आनंद और मैंने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी और हम समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होगा। दिन के उजाले में भी भानगढ़ रहस्य की एक निर्विवाद हवा रखता था। सूरज की रोशनी में भी यह जगह अपने अंधेरे रहस्यों को छुपाए हुए थी और हम उन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। हम किले के अंदर और गहराई में चले गए। हमारे कदमों की आवाजें भयानक खामोशी में गूंज रही थीं। हर टूटी हुई मेहराब जैसे बीते युग की कहानियां फुसफुसा रही थीं। हर टूटी दीवार किले के दुखद भाग्य की मूक गवाही दे रही थी। पत्तियों की सरसराहट और दूर से कौवों की कांव कांव के अलावा सब कुछ शांत था। जब हम राजमहल में दाखिल हुए तो अचानक एक तेज हवा के झोंके ने हमारे पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। आवाज खाली कमरों में गूंज उठी, तेज और चौंकाने वाली। प्रिया ने हांफते हुए अपने सीने पर हाथ रख लिया। तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। हम अपनी खोज जारी रखे हुए थे। हमारी शुरुआती उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ते हुए बेचैनी में बदल रही थी। हवा ठंडी हो गई, हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे एक उपस्थिति का एहसास हुआ, अनदेखी फिर भी महसूस की जा सकने वाली, जो हमारे हर कदम को देख रही थी। रानी के कक्ष में प्रिया ने कसम खाई कि उसने एक क्षणिक परछाई को एक टूटती दीवार के पीछे गायब होते देखा। हमने इसे रोशनी की चाल मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक डरावना एहसास बना रहा, भारी और दम घोंटने वाला। हम इस भूले हुए पत्थरों के शहर में अकेले नहीं थे। जैसे ही हम महल में आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। अचानक ऊपर की मंजिल से एक जोरदार आवाज आई, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हम रुक गए। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे। आवाज सुनसान हॉल में गूंज रही थी और उसके बाद की खामोशी ने उसे और भी भयानक बना दिया। ये क्या था? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि हम में से कोई जवाब दे पाता, एक और जोरदार आवाज, इस बार और भी तेज, ऊपर से आई। हमारे अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई और हमारी शुरुआती जिज्ञासा एक आदिम डर में बदल गई। हमें यहां से निकलना होगा। हम महल के अंदर दौड़ पड़े। हमारे कदमों की आवाज उस भयानक खामोशी में गूंज रही थी। हवा ठंडी हो गई और परछाइयां लंबी होती गईं। हर कदम के साथ डर बढ़ता गया, जैसे किला खुद हमें बाहर जाने के लिए कह रहा हो। जब हम एक अंधेरे गलियारे से गुजरे तो मुझे एक ठंडा हाथ मेरे हाथ से छूता हुआ महसूस हुआ। मैं पीछे हट गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन वह एहसास ठंडा और बेचैन कर देने वाला बना रहा। कुछ हमारे साथ था, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद। आखिरकार हम महल से बाहर निकले और आंगन में पहुंचे, हांफते हुए। सूरज ढलने लगा था और खंडहरों पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। किला हमें घेर रहा था, अपनी भयानक खामोशी से हमें दम घोटने जैसा। मुख्य द्वार, जो कभी इतना आमंत्रित कर रहा था, अब खतरनाक लग रहा था। हमारे और सुरक्षा के बीच एक बाधा। जैसे ही आखिरी किरणें गायब हो गईं, हमें एक अजीब सी घबराहट ने जकड़ लिया। हम फंस गए थे, भानगढ़ की भयानक कहानी के जाल में फंसे हुए।
जैसे ही अंधेरा किले पर छा गया, हमें एहसास हुआ कि हमने एक बड़ी गलती की थी। भयानक खामोशी को पत्तों की सरसराहट और दूर से गीदड़ की चीख ने तोड़ दिया। डर, आदिम और भयानक, हम पर हावी हो गया। हमने उस रात जो कुछ भी अनुभव किया उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन भानगढ़ की याद, उसकी भयानक खामोशी और महसूस होने वाली दहशत हमारे मन में हमेशा के लिए बस गई। भानगढ़ की कहानी एक ठंडी याद दिलाती है कि कुछ जगहें बेहतर होती हैं जब उन्हें अनछुआ छोड़ दिया जाए, उनके रहस्य समय और त्रासदी के बोझ तले दबे रहें। ऐसा लगता है कि तांत्रिक का श्राप अभी भी जीवित था।